Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। और आज हमारी कहानी है भावुक ओक वृक्ष और भटकते बीज। ये है बड़ा वाला वृक्ष है और छोटे छोटे इधर उधर गिरने वाले, इधर उधर भटकने वाले बीज। इन दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन होता है, संभाषण होता है और उससे यही कहानी आगे जाती है। तो देखते हैं इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, क्योंकि ये भी एक मोरल स्टोरी और आज की कहानी भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो चलो करते हैं इस कहानी की शुरुआत। उससे पहले आप हमारी ई लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साइट allinsports.com, मराठी विषय सर्व काही, मराठीरंग.com, एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम क्राफ्ट चैनल और बाकी साइट्स जिनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, जरूर जाकर चेक करना। तो करते हैं आज की कहानी की शुरुआत। भावुक ओक वृक्ष और भटकते बीज। एक हरे भरे घास के मैदान में ओकाक्ष नाम का एक शानदार ओक का पेड़ था। ओकाक्ष कई वर्षों से एक ही स्थान पर जड़ें जमाए हुआ था, बदलते मौसम को देख रहा था और विभिन्न प्राणियों को आश्रय प्रदान कर रहा था। एक अच्छे दिन बिहू नाम का एक छोटा सा बीज हल्की हवा के झोंके से उड़कर ओकाक्ष के मजबूत तने के पास जा गिरा। बिहू के पास दुनिया की खोज करने के सपने थे। वह आकाश में पंछियों की तरह आजाद होना चाहता था, आसमान में उड़ना चाहता था। तो इस छोटे से नन्हे से बीज के बहुत ही अलग सपने थे और वो उसके सपने उस पेड़ के सामने सुना रहा था। देखते हैं पेड़ ने उसको क्या जवाब दिया है इस ओक के वृक्ष ने। पर वो दुनिया के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था। बिहू ने ओकाश से पूछा, ओह बुद्धिमान और शक्तिशाली ओक, मैं पक्षियों की तरह स्वतंत्र कैसे हो सकता हूँ? क्या आप मुझे बता सकते हो? तो ये क्वेश्चन पूछा है इस बड़े से पेड़ को इस नन्हे से बीज ने। पेड़ ने क्या आंसर दिया है देखते हैं। ओकाक्ष मुस्कुराया और उत्तर दिया, प्रिय बिहू, स्वतंत्रता विभिन्न रूपों में आती है। जबकि मैं पक्षियों की तरह यात्रा नहीं कर सकता, मेरे पास अपनी तरह की स्वतंत्रता है। बढ़ने की स्वतंत्रता, छाया प्रदान करने की स्वतंत्रता और अनगिनत जीवों को घर होने की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता के परिभाषा हर कोई अपने अपने अनुसार कर सकता है। तो स्वतंत्रता मतलब उड़ना ही नहीं है, जबकि स्वतंत्रता मतलब बढ़ना भी हो, दूसरों को खुश करना, यह भी एक स्वतंत्रता है। ऐसा इस पेड़ ने उस बीज से कहा। देखते उसका बीज के ऊपर क्या असर हुआ। बिहू समझ नहीं पाया कि कोई एक स्थान पर क्यों रहना चाहेगा, लेकिन ओकाक्ष ने उसे समझाना जारी रखा। देखो, तुम मेरे छोटे से बीज मेरे जैसे एक महान पेड़ बनने की क्षमता रखते हो। तुम्हारी जड़ें तुम्हें सहारा देगी और तुम लंबे हो जाओगे, भेंट चढ़ाओगे। आश्रय और अपने स्वयं के बीच पैदा करना, यह एक अलग ही स्वतंत्रता है। किसी का पोषण करने और प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा बनने की स्वतंत्रता कुछ अलग ही होती है। इस तरह से वो बीज को समझा रहा था वो बड़ा वाला ओक ट्री। देखते आगे उसने और क्या समझा। हालांकि बिहू शांति से उसे सुन रहा था। ओकाक्ष बुद्धिमान वाले बहारदार शब्द उसके दिल में गूंज रहे थे। उसने अपने भाग्य को गले लगाया, मतलब जो उसका भाग्य था उसको उसने अपनाया। गले लगाते हुए ओक के पेड़ के बगल में जड़ जमाने का फैसला किया। तो उसने उसी पेड़ के बाजू में ही अपनी खुद के जड़ें जमाने का फैसला भी किया। देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। बच्चों, मजा आ रहा है ना? कहानी अच्छी भी लग रही है ना? कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब करो। देखते हैं आगे की कहानी। जैसे जैसे साल बीत गए, बिहू एक शानदार पेड़ में तब्दील हो गया। उसकी शाखाएं फैल गई और पंछियों को, गिलहरियों को और अन्य जंगली जीवों के लिए एक आश्रय स्थल बन गया। इनसे नए बीजों को जड़ पकड़ते और सुंदर वृक्षों में विकसित होते देखने के आनंद का अनुभव किया। तो इस तरह से वो बीज भी एक बड़ा पेड़ बन गया था उस ओक के दूसरे पेड़ की तरह, और उसने खुद को बदलते रूपों में खुद को देख रहा था। देखते कहानी आगे कहाँ तक पहुंची।
एक दिन छोटे बच्चे ने घास के मैदान का दौरा किया और ओकाक्ष और बिहू की भव्यता पर अचंभा किया। उसने दोनों पेड़ को देखा और वो आश्चर्यचकित हो गया। बच्चा उनकी शाखाओं के नीचे बैठ गया और प्रकृति के साथ गहरा संबंध महसूस करने लगा। उसको उन दोनों पेड़ के छांव के नीचे बैठने में और उनका आनंद लेने में बहुत मजा आ रहा था। बच्चा फुसफुसाया, धन्यवाद महान पेड़, मुझे यह याद दिलाने के लिए कि सच्ची स्वतंत्रता न केवल भटकने की क्षमता में है बल्कि पालन पोषण, समर्थन और किसी बड़ी चीज का हिस्सा बनने की क्षमता में भी है। तो आपने मुझे ये सीख देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए वो बच्चा वहां से निकल गया। उस क्षण ओकाश और बिहू दोनों ने महसूस किया कि उनका उद्देश्य केवल भटकना नहीं था बल्कि अपनी जड़ों को गले लगाना और प्रकृति के सामंजस्य में योगदान देना है। और यही वो दोनों कर रहे थे। उस समय वो दोनों बहुत खुश भी थे। उनकी वजह से बहुत सारे प्राणियों को मदद मिल रही थी। तो देखा बच्चों, कहानी अच्छी थी ना? देखते इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है। कहानी की नैतिकता यह है कि स्वतंत्रता विभिन्न रूपों में आती है और प्रत्येक का अपना अपना सौंदर्य और उद्देश्य अवश्य होता है। ओक के पेड़ और भटकते हुए बीज की तरह हम सभी को दुनिया में अनूठी भूमिकाएं निभानी है। अपनी जड़ों को गले लगाने और अपने परिवेश का पोषण करने से तृप्ति की भावना आ सकती है और हमें अपने से बड़ी किसी चीज का एक अभिन्न अंग भी बन सकते हैं। यह एक उदार भावना अपने मन में होनी चाहिए, तभी हमें कोई जीने का उद्देश्य मिल सकता है। तो छोटी सी कहानी है, पेड़ और बीज के बीच में कई कहानी है, लेकिन ये बहुत कुछ हमें सिखाती है। जो हमारी परिस्थिति है उसको अपनाना चाहिए और हम इस दुनिया में किसी उद्देश्य के लिए आए हैं, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ना कि दूसरों के प्रति हमें कुछ और करना है। वो कैसे आसमान में उड़ रहा है, ये कैसे कर रहा है, ऐसा कहने के बजाय जो हम है उसी में हम और क्या कर सकते हैं, वो भावना हमारे मन में होनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छी सीख मिलती है इस कहानी से, है ना बच्चों? तो चलो खत्म करते हैं आज की कहानी इसी नोट पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी प्रेस करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मजे से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय बाय।